हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? हमने गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन को पढ़ रहे थे, यानी गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन पार्ट चल रहा था। हमने क्या देखा था कि हमने गैल्वेनिक सेल को ड्रा किया, कंस्ट्रक्ट किया, लेकिन कंस्ट्रक्शन के बाद क्या डिफेक्ट आया कि कुछ टाइम के बाद में जो बल्ब हमने लगाया था, जिससे हमें पता चल रहा था कि गैल्वेनिक सेल काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो जलना बंद हो गया। यही बात चल रही थी। तब मैंने क्या बोला था कि इसकी जो रेमेडी होगी वो क्या होगी? साल्ट ब्रिज होगी। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि ये बंद क्यों हुआ, यानी बल्ब जलना बंद क्यों हो गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि साल्ट ब्रिज उसकी रेमेडी कैसे है। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ या जो यहाँ बनाने जा रहा हूँ वो है जो हमने बनाया था सेल। ठीक है, कल जो सेल था गैल्वेनिक सेल, फिर से उसकी कंस्ट्रक्शन पार्ट लिख रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या किया था? एक इलेक्ट्रोड कौन सी ली? जिंक की, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा वो कौन सा भरा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का। इसी का जिंक का ही सॉल्यूशन यानी जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन भर दिया। इस साइड जो इलेक्ट्रोड ली वो कौन सी थी? कॉपर की। और इस साइड जो सॉल्यूशन हमने भरा था वो क्या था? कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना कुछ चीजों को जो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज, इसको हमने किससे, अभी मान लो मैंने किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से इसको नहीं जोड़ा हुआ है। हमें क्या पता था ये जिंक इलेक्ट्रोड है, सिंपल सी बात है ना। हमें पता है ये जिंक इलेक्ट्रोड है। यहां से कोई जिंक का एटम होगा, वो अपने दो इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ेगा? इस इलेक्ट्रोड पे छोड़ेगा, और कहां चला जाएगा? जिंक 2+। ये कब होगा? जब सर्किट ओपन होगा। मान लो कि सर्किट ओपन ही नहीं है, मैंने सर्किट बनाया नहीं है, एक्चुअल में मैंने सर्किट नहीं ड्रा किया है ना, मैंने सर्किट को ड्रा ही नहीं किया है, तो क्या होगा? तब क्या होगा उस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले तो उस चीज को देखते हैं। अब यहां कौन कौन से दो आयन है? सॉल्यूशन में कौन कौन से दो आयन है? जिंक 2+ और SO4 2-, यही दो आयन्स है ना। यानी इनिशियल टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगी जिंक 2+ की वो किसके इक्वल होगी? SO4 2- आयन की कंसंट्रेशन के बिल्कुल ही इक्वल होगी। कैसे? क्योंकि जब शुरुआत में हमने सेल ही नहीं जोड़ा है, सेल जोड़ा ही नहीं है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जिंक 2+ आयन और SO4 2- आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? इक्वल होगी, सेम होगी। ऐसे ही यहां पर कॉपर 2+ आयन की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी? सल्फेट आयन के कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी, जब हमने कोई सेल हमने यहां पे जोड़ा नहीं है, सेल का सर्किट कंप्लीट नहीं करवाया है। ठीक है, अब देखो जिंक की इलेक्ट्रोड है, हमने यहां सर्किट कंप्लीट करवाया था। मैं यहां वोल्ट मीटर लगा रहा हूं जो कि हमें एक्चुअल में बता देगा कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है या नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किससे जानेंगे? वोल्ट मीटर से। हमने कल बल्ब लगाया था ना, आज वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वाली इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज थी, ये वाली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज थी। कैसे पता चला था? क्योंकि जब जिंक का कोई एटम यहां पर दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसका मतलब क्या हो? इलेक्ट्रॉन किस पे छोड़े? इलेक्ट्रोड पे, और खुद कहां गया? जिंक 2+ यानी सॉल्यूशन में चला गया। जब ये काम हुआ तो क्या हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे थे? इलेक्ट्रोड पे। इसका मतलब इलेक्ट्रोड क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई, और ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? फ्लो होगा। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और जब इस इलेक्ट्रोड पे पहुंचे थे तो इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को जो जिंक ने छोड़े हैं उनको कौन लेगा? कॉपर 2+ आयन जो सॉल्यूशन में है वो इनको एक्सेप्ट करेंगे। यहां क्या हो रहा था? जिंक ने क्या किया? अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ। हमें पता है गैल्वेनिक सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये तो हमें पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हमेशा होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन के बावजूद ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है, उसके बाद यहां क्या होता है? कॉपर 2+ आयन दोनों इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने छोड़े थे उनको एक्सेप्ट करते हैं और कॉपर की फॉर्म में चले जाते हैं, यानी इस रोड पर कॉपर डिपॉजिट होता चला जाता है, सॉल्यूशन से निकल के यहां चला जाता है। अब देखो जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं वो क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहां यानी जिंक 2+ इस सॉल्यूशन में आने शुरू हो जाएंगे, जिंक 2+ आयन इस सॉल्यूशन में आने शुरू हो जाएंगे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना।
जब पॉजिटिव चार्ज की कंसेंट्रेशन यहाँ बढ़ जाएगी तो यहाँ जब कॉपर 2+ आयन इसके ऊपर चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो यहाँ कौन से आयन ज्यादा बच जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज, यानी सल्फेट आयन ज्यादा बच जाएंगे, यानी यहाँ पर किस चार्ज की कंसेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की। अब यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ नेगेटिव चार्ज की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। अब अगर मैं मान लो कि ये जिंक एटम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, अब कोई जिंक एटम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है रोड पे, तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो करके उस इलेक्ट्रोड के पास जा पाएंगे, यानी एनोड से कैथोड ये जा पाएंगे क्या? कुछ ने बोला होगा हाँ सर जाएंगे, पहले भी तो जा रहे थे। कुछ ने बोला होगा नहीं सर नहीं जाएंगे। तो जिन्होंने ये बोला है कि नहीं जा सकते वो राइट है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि क्यों। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। एक्चुअल में ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो बढ़ता चला जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के Zn 2+ 2 पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन में बढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, यानी इस हाफ सेल में। कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड वाले में और राइट साइड वाले में क्या डिफरेंस है। लेफ्ट साइड वाले में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, राइट साइड वाले में क्या है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा हो गया ना पॉजिटिव चार्ज, पहले तो न्यूट्रल था अब एक्स्ट्रा हो गया, तो ये इसको बाहर जाने नहीं देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं तो सर्किट पूरा होगा ही नहीं। और इन केस मान लो कोई जबरदस्त बहुत जिद्दी निकला इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन तो बोला कि मैं जिद्दी हूं, मेरे पास पावरफुल है, मैं तो जा रहा हूं, ठीक है भाई तू जा। यहां जैसे ही पहुंचेगा उसको यहां सामना किसका करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज का। और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इस बात को तो हम सब जानते हैं। यानी यहां पर वो इलेक्ट्रॉन फिर डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को ये कॉपर 2+ गेन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद हो जाता है, सर्किट पूरा नहीं हो पाता है। और सर्किट पूरा नहीं हो पाता इसलिए क्या होता है, हमारा बल्ब बुझ गया था। अब हमें रीजन पता चल गया, ठीक है, हमें क्या पता चल गया, रीजन पता चल गया। तो इस रीजन की रेमेडी क्या थी, इस रीजन जो ये रीजन था हमारा, उसकी रेमेडी क्या थी, उसकी रेमेडी जो है, उसकी रेमेडी क्या है, उसकी रेमेडी है साल्ट ब्रिज। हमने एक साल्ट ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर दिया यहां, ठीक है। साल्ट ब्रिज क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, साल्ट ब्रिज के बारे में बात करेंगे अब हम लोग। साल्ट ब्रिज, आज साल्ट ब्रिज पढ़ने के साथ ही आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा गैल्वेनिक सेल का। साल्ट ब्रिज में क्या था, एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब है, यू शेप्ड ट्यूब filled with an inert electrolyte in gel form और अगर पेस्ट फॉर्म, किस फॉर्म में, जेल फॉर्म में, या फिर अगर पेस्ट फॉर्म, बुक में लिखा होगा अगर पेस्ट की फॉर्म में होता है। तो यहां हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, फॉर एग्जांपल KCl। KCl कैसा है, इनर्ट है, किस फॉर्म में है, जेल या अगर फॉर्म में है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट और जेल या अगर फॉर्म में है। और यहां हमने क्या यूज किया है, इन होल्स को कवर अप करने के लिए यहां यूज किया हमने कॉटन। ये है हमारा साल्ट ब्रिज, ये था साल्ट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये क्या था, साल्ट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं कि साल्ट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन तो हमने कर लिया, अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, यानी साल्ट ब्रिज वर्क कैसे करता है। अब क्या मैं एक चीज और लिख दूं यहाँ पे, मैं ये लिखना चाहता हूं कि अब ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में है। और ये सॉल्यूशन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसमें क्या है, पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यानी ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है, ये सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है। तो अब हम समझे कि साल्ट ब्रिज काम कैसे करता है। एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, और इसके अंदर इनर्ट ही इलेक्ट्रोलाइट क्यों भरा, और वो जेल फॉर्म में ही क्यों आ। अब पहले क्वेश्चन की उसने जेल फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट को क्यों लिया, यानी थिन फॉर्म में, जेल तो देखा होगा ना, जेली, उसके अंदर लिक्विड फॉर्म क्या होती है, ट्रैप्ड होती है, यानी लिक्विड फॉर्म ट्रैप होती है जेल के अंदर।
तो ये इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन है K प्लस Cl माइनस। अब जब KCl होता है वो टूटता है तो वो किसकी फॉर्म में जाता है, K प्लस प्लस Cl माइनस की फॉर्म में, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये जो इसको जेल फॉर्म में क्यों लेते हैं, रीजन क्या है कि अगर इसको थिन लेते यानी नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन ले लेते तो क्या होता कि ये इस ट्यूब में रहता ही नहीं, ये वापस नीचे इस सॉल्यूशन में ही मिक्स हो जाता। तो फिर ये अपना काम करता कैसे, काम ही नहीं कर पाता। इसीलिए इसको जेल फॉर्म में या अगर पेस्ट की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। इसको किसकी फॉर्म में लेते हैं, अगर पेस्ट या फिर जेल की फॉर्म में लेते हैं। इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है, यहां कॉटन लगा होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि वर्किंग क्या है साल्ट ब्रिज की, कि साल्ट ब्रिज की वर्किंग क्या है, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उससे पहले एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो और इस सारी चीज को नोट डाउन कर लो, ठीक है। हो गया, अगर स्क्रीनशॉट हो गया तो फिर अब आगे चलते हैं। अभी हम वर्किंग देखेंगे कि साल्ट ब्रिज की वर्किंग क्या है, कैसे है, साल्ट ब्रिज कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। साल्ट ब्रिज की वर्किंग पे बात करते हैं कि साल्ट ब्रिज वर्क कैसे कर रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्किंग ऑफ साल्ट ब्रिज, यानी साल्ट ब्रिज काम कैसे करता है। एक एक पॉइंट को पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूं। कंपटीशन में यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जेईई नीट पीएमटी में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ इस पार्ट से, ठीक है। ये पार्ट बुक में नहीं लिखा होता है, जो इसका वर्किंग वाला पार्ट है ये बुक में नहीं लिखा होता, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंस लिखी होती है कि क्या है, क्यों यूज करते हैं, बस इतना ही, ठीक है। तो अब करेंगे वर्किंग। वर्किंग में जो सबसे पहला पॉइंट है, तो ये क्या होता है कि ये कंप्लीट करता है सर्किट को और मेंटेन करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट कंप्लीट्स द सर्किट, सीकेटी का मतलब सर्किट है, एंड मेंटेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि ये सर्किट को कंप्लीट करता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करता है। अब मैं समझाऊंगा कैसे। देखो, जब हम बात कर रहे होते हैं इसकी, सिंपल सी बात है, तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है, मैंने अभी बताया था कि KCl किस फॉर्म में टूटता है, K प्लस प्लस Cl माइनस की फॉर्म में। अब हमें पता है कि यहां क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, वहां क्या है, नेगेटिव चार्ज आता है। अब जैसे ही ये एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और यहाँ पे जिंक 2 प्लस की फॉर्म में आया, यानी यहाँ 2 प्लस चार्ज एक्स्ट्रा हो गए। यहां से क्या होगा, 2 Cl माइनस आएंगे, 2 Cl माइनस यहां से आएंगे और ये क्या करेंगे, जिंक 2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस और जिंक Cl2 बना देंगे। यानी इस सॉल्यूशन के जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 Cl माइनस आ जाएंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ा उतना ही नेगेटिव चार्ज इसने यहाँ भेज दिया और इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी बनी रही। अब जब यहाँ न्यूट्रलाइजेशन होता रहेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उन इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं बचेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे। यानी ये सर्किट को कंप्लीट करता है और मेंटेन करता है किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। दूसरा पॉइंट, ये मेंटेन करता है क्या, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, या फिर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जितना पॉजिटिव चार्ज यहां बढ़ता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इधर से आ जाता है, जितना नेगेटिव चार्ज यहां बढ़ता है उतना ही पॉजिटिव आयन यहां पे आ जाते हैं। यानी 2 नेगेटिव बढ़ा, SO42 माइनस 1 SO42 माइनस बढ़ा, यानी 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ा, तो यहां से 2 K प्लस आएंगे और दो K प्लस जब जुड़ेंगे SO42 माइनस से तो K2SO4 बनाएंगे, यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएंगे। यानी इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को बरकरार रखेंगे। सिंपल सी बात है कि इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को बरकरार रखेंगे। अब एक चीज और है, जो नेक्स्ट चीज है वर्किंग की, ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है जंक्शन पोटेंशियल बैरियर को। याद रखना क्या रिड्यूस करता है, जंक्शन पोटेंशियल बैरियर।
तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट रिड्यूसेस जंक्शन पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, इट रिड्यूसेस जंक्शन पोटेंशियल बैरियर। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि ये जंक्शन पोटेंशियल बैरियर क्या है, तो उसको समझाता हूं भाई। जंक्शन पोटेंशियल बैरियर को समझाने के लिए ध्यान से देखना, मैं यहां लिख रहा हूं, इसी सेल का छोटा प्रोटोटाइप बना रहा हूं, छोटा। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां मेरी नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यहां मेरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये वोल्टमीटर के थ्रू कनेक्टेड है, नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट यहां पे, ठीक है, यहां पे कनेक्टेड है। और मैंने इसमें क्या डाला हुआ है, अपना साल्ट ब्रिज डाला हुआ है। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन, ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं इसमें सॉल्यूशन डालूं ही ना, जब भी सॉल्यूशन नहीं डालता हूं तो होगा क्या, मान लो मैंने इसमें केसीएल नहीं डाला है, मैंने डायरेक्ट सिर्फ खाली इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब डाल दी है, तो जैसे ही मैंने ये ट्यूब डाली तो होगा क्या कि यहां से पॉजिटिव आयन जैसे जैसे बढ़ना शुरू होंगे, क्योंकि यहां से पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ेगा जिंक का एटम, यहाँ जिंक 2+ की फॉर्म में आएगा, यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां पहुंच जाएगा, यहाँ। ठीक है, यहां तक पहुंच जाएगा। इस साइड से नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा और यहां क्या क्रिएट हो जाएगा, एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा। यहां पे क्या बन जाएगा, जंक्शन पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा। और हमें पता है कि जैसे ही कोई दो चार्ज सेपरेट होते हैं, यानी जहां पे भी चार्ज का सेपरेशन होता है वहां पे क्या बनता है, पोटेंशियल जनरेट होता है। और उसी पोटेंशियल को हम क्या नाम देंगे, ईजे। पोटेंशियल को हम मेजर कैसे करते हैं, ईएमएफ की फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की फॉर्म में ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं, तो ये ईजे, क्योंकि ये जंक्शन पोटेंशियल बैरियर पे जो ईएमएफ है हम उसके बारे में बात करेंगे। इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो एक्चुअल ईएमएफ होती है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि अब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें एक्चुअल ईएमएफ मिलेगी वो क्या मिलेगी, ई एम माइनस ई जे। मान लो हमें 20 वोल्ट मिल रही है तो यहां 18 वोल्ट मिल रही है, इसका मतलब हमें 2 वोल्ट का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसी चीज को, इसी जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, साल्ट ब्रिज रिड्यूस करता है। और वो कैसे रिड्यूस करता है, यहां केसीएल का सॉल्यूशन डाल के। जब वो केसीएल का सॉल्यूशन डाल देते हैं ना, तो ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अपने आप रिड्यूस हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन को बरकरार रखता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है, ध्यान रखना। अब वर्किंग ऑफ साल्ट ब्रिज को यहां पे मैं फिनिश कर रहा हूं, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया, इतना हो गया ना, अब ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डाला जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है किसमें, साल्ट ब्रिज में, यानी इन्वर्टेड यू ट्यूब में जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है ना, वो कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, जेली फॉर्म में होना चाहिए। अब उस चीज का मतलब क्या है, यानी अब हम पढ़ेंगे जो प्रॉपर्टी है उस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारे पास है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी, और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, जो कि हमारे साल्ट ब्रिज में हमने यूज किया है। किसमें यूज किया है, साल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना भी। जो साल्ट ब्रिज में हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, हम अब उसकी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन साल्ट ब्रिज। ये आखिरी पोर्शन है सेल की कंस्ट्रक्शन का, यानी गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन का ये आखिरी पोर्शन है जिसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान रखना, ये आखिरी पोर्शन है इसका पूरा।
पहला पॉइंट क्या था कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी इनर्ट। याद रखना और लिख लेना, पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी इनर्ट, यानी द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी इनर्ट एंड डू नॉट रिएक्ट विद द electrolytic solution in the half cell। कहने का मतलब क्या है कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यहां पे लिया है, हमने बोला ये इनर्ट है, जेल की फॉर्म में, ये क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, मस्ट बी इनर्ट। और अब इसका रीजन बताऊंगा कि क्यों। क्वेश्चन ये है ना कि क्यों होना चाहिए, ताकि ये किसके साथ रिएक्ट ना करे, इस हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके साथ रिएक्ट ना करे। जैसे अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर कि हमने KCl लिया, ठीक है, ले लिया इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट कैसे हुआ, जबकि Zn2+ तो KCl के जो Cl- आएंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उनके साथ रिएक्ट कर सकता है। जिसने भी ये सोचा है, गजब सोचा है, उसका दिमाग बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब Zn2+ आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 क्लोराइड आयन आएंगे तो वो क्या करेंगे, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ZnCl2। बिल्कुल सही बात है बच्चों तुम्हारी कि ZnCl2 बनेगा, लेकिन फिर भी ये सॉल्यूशन की इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ZnCl2 बना है ये क्या होता है, हाईली सोल्यूबल होता है। क्या होता है, हाईली सोल्यूबल होता है एक्वस मीडियम में। इसी वजह से क्या होगा कि जितना Zn2+ होगा वो फिर से टूटेगा, सॉल्यूशन में आएगा, Cl- सॉल्यूशन में आ जाएंगे और टोटल चार्ज बैलेंस हो जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देंगे। यानी ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। कैसे, कब ये मेंटेन होगा, जब ये इनर्ट होगा। ध्यान रखना, यहां हमने जिंक की इलेक्ट्रोड ली है। अगर मान लो, अगर इफ सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज होती तो क्या होता, देन व्हाट वुड हैव हैपन, तब क्या हुआ होता। अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड लेते तो वही Ag+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl- आता और हमारे पास क्या बनता, AgCl, जो कि क्या होता है, व्हाइट कलर का PPT होता है, यानी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। और अगर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना होता तो क्या होता कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी है सॉल्यूशन की वो खत्म हो जाती, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट यहां नीचे जमना शुरू हो जाता, सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज नहीं होता। यानी कि हमें इलेक्ट्रोड भी वैसे ही लेनी होगी जैसा हमने, यानी या हम ये कह सकते हैं कि जो हमने इलेक्ट्रोड ली है उसके विद रिस्पेक्ट में न्यूट्रल या इनर्ट हमें क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट लेना है। किसमें, साल्ट ब्रिज के अंदर। ठीक है, यानी पहला पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी इनर्ट एंड डू नॉट रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन द हाफ सेल। यानी हमें इलेक्ट्रोलाइट जो साल्ट ब्रिज में लेना वो भी वैसा लेना होगा जो कि हमारी इलेक्ट्रोड के साथ कोई रिएक्शन ना करे, यानी जो जिस मेटल की इलेक्ट्रोड है उसके साथ कोई प्रेसिपिटेट ना बनाए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो कि मेन पॉइंट है। जो मेन पॉइंट है कि दूसरा पॉइंट कहां से आएगा, यहां से। दूसरा पॉइंट क्या होगा, सिल्वर इलेक्ट्रोड मस्ट नॉट बी यूज्ड with KCl इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सिल्वर इलेक्ट्रोड यानी Ag इलेक्ट्रोड, Ag यानी सिल्वर इलेक्ट्रोड मस्ट नॉट बी यूज्ड विद KCl इलेक्ट्रोलाइट। ये दूसरा पॉइंट था जिसको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्यों, क्योंकि व्हाइट PPT बन जाता है। तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या होगा इस टॉपिक का, जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी ऑफ बोथ टाइप ऑफ आयंस, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों टाइप के आयन की जो मोबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी इक्वल और सेम। यानी दोनों आयंस की मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम
और ये किस इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है? सेम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन साल्ट ब्रिज, यानी हम साल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, यानी जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम साल्ट ब्रिज में यूज कर रहे हैं, ये वाला, इसके दोनों आयंस हैं, उनकी मोबिलिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मान लो अगर इनकी मोबिलिटी सेम ना हुई तो क्या हुआ होता? तो ये हुआ होता, अब मैं मान रहा हूं कि पॉजिटिव आयन की मोबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, और नेगेटिव आयन की मोबिलिटी कम है, तो हुआ क्या होगा कि जैसे ही जिंक 2+ आयन बनेगा, यहां से क्या होगा, Cl- धीरे 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 इस साइड आएगा, और यहां पर जो जो SO4 आयन जो नेगेटिव आयन एक्सेस में जैसे ही होंगे, तो यहां से पॉजिटिव आयन बहुत जल्दी जल्दी भागेगा इसकी तरफ, यानी एक साइड तो न्यूट्रलिटी बहुत जल्दी आ जाएगी और दूसरी साइड इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी क्या आ जाएगी? बहुत लेट आएगी। इसी वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और सेल वर्क नहीं करेगा और सेल स्टॉप वर्किंग। इसी वजह से क्या कहते हैं कि जो मोबिलिटी होनी चाहिए दोनों आयंस की, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ऑफ द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन साल्ट ब्रिज मस्ट बी सेम, यानी मोबिलिटी साल्ट ब्रिज के इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या होनी चाहिए? उसके आयंस की सेम होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका पूरा कंस्ट्रक्शन पार्ट खत्म होता है गैल्वेनिक सेल का। अब जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यानी कि कहां कहां हम गैल्वेनिक सेल को यूज करने वाले हैं, यानी कि अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में, हम उसकी कंस्ट्रक्शन को डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक एक पॉइंट बता दिया मैंने, जो पीएमटी जेई के क्वेश्चन पेपर्स में आपके साथ क्वेश्चन शेयर किए जा सकते हैं या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने हर एक पॉइंट को कंप्लीटली पूरा ब्रीफली डिस्कस किया, यानी पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया है। अब मेरे हिसाब से तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बस जस्ट एक काम करना कि वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखोगे, कंप्लीट नहीं देखोगे, तब तक समझ नहीं आएगा। बीच में ही देख के छोड़ दोगे, फिर सोचोगे बुक में से पढ़ लेता हूं, तब कंफ्यूज हो जाओगे। पहले पूरा वीडियो लेक्चर देखो और उसके बाद बुक से देखो। अगर समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं फिर से डिस्कस करूंगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो प्रॉब्लम्स लूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।